नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहन सिंह दुलेत स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताता हूं। क्या आपको मालूम है, अपने देश में प्रति वर्ष जो डायग्नोस होते हैं वो केस 1.5 से 2 लाख के आसपास ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं और अनडायग्नोस केस तो बहुत सारे देश में है। और ब्रेस्ट कैंसर फीमेल कैंसर का नंबर 1 कैंसर है और इसके कारण देश में बहुत सारी मौतें होती है। इसका कारण यह है कि इसमें अवेयरनेस की कमी है। एक तो फीमेल्स में अवेयरनेस की कमी है, एक लाज और शर्म है। फीमेल के अगर ब्रेस्ट में कोई दिक्कत होती है तो ना तो परिवार को बताती है और ना ही डॉक्टर को बताती है, वो चीजों को छुपा लेती है। और ना ही स्क्रीनिंग टेस्ट है। शहरों में तो फिर भी डेवलप हो गए, पर आज भी ग्रामीण इलाकों में स्क्रीनिंग टेस्ट बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। स्क्रीनिंग की जा सके ब्रेस्ट कैंसर की, तो इससे भी चीजें छुप जाती है। मैं इसमें आपको प्राइमरी लक्षण बताता हूं जिससे अपन को मालूम चल जाए, खुद ही ऑब्जर्व कर पाए कि ब्रेस्ट कैंसर अपने है, ब्रेस्ट में कोई नोड्यूल होगी है या नहीं होगी है। तो एक तो रेगुलरली महीने में एक बार हर फीमेल कम से कम जो 40 प्लस होगी हो अपने ब्रेस्ट के एग्जामिन खुद करें। अगर उनको लगे कि उसमें कोई गांठ टाइप लग रही है तो वो डॉक्टर को दिखाए। गांठ दिख रही हो, निप्पल से रिसाव आ रखा हो, ब्रेस्ट का कलर चेंज हो गया हो और ब्रेस्ट के किसी हिस्से में ऑरेंज के छिलके जैसा दिखाई दे रहा हो, ब्रेस्ट की साइज चेंज हो गई हो, तो ऐसी कंडीशन में वो जाके डॉक्टर को अपना चेकअप कराएं। इसके चेकअप में सिंपल सा टेस्ट होता है सोनोग्राफी, जो आजकल इजीली अवेलेबल है। तो डॉक्टर खुद एग्जामिन कर लेता है और उसको लगता है तो सोनोग्राफी टेस्ट कर लेता है। सोनोग्राफी से ब्रेस्ट का जो मास होता है, ट्यूमर होता है, वो क्लियर हो जाता है कि वो साधारण है या असाधारण है। इसके आगे अगर डॉक्टर को लगता है तो एक सोनोमेमो के अलावा एक्सरे मेमोग्राफी कर लेता है और भी उसको कंफ्यूजन लगता है तो एफएनएससी कर लेता है और इसके आगे बायोप्सी और आगे की प्रोसीजर होती है। तो मेन तो ये है कि इसमें अवेयरनेस बढ़ाए। अगर आपको ऐसे लक्षण जो मैंने बताए जो लगे तो आप शर्माए नहीं और अपने परिवार को बताएं और जाके डॉक्टर से अपना चेकअप कराएं। क्योंकि अगर प्राइमरी स्टेज में स्टेज 1 और 2 में ब्रेस्ट कैंसर का मालूम चल जाता है तो आजकल कंप्लीट क्योर है। पर विडंबना यह है कि अपने देश में पेशेंट जब आता है ब्रेस्ट कैंसर का, उसके 3rd या 4th स्टेज पे की पोजीशन में आता है और इस पोजीशन में इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और कई बार तो पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन कारण जान भी चली जाती है। इसलिए मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि अपना अवेयरनेस बढ़ाएं। याद रखें, जागरूकता ही अच्छे स्वास्थ्य को जन्म देती है। धन्यवाद।